टीवी के इस एपिसोड में आज हम एक पौराणिक रस्म को बताने जा रहे हैं जो शादी विवाह संस्कार में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तोरण की रस्म बहुत पुरानी है। यूं कहें कि ये रस्म युगों पुरानी है। पौराणिक प्रसंगों और किंवदंतियों में तोरण को राक्षस का प्रतीक बताया गया है। इसका वध करने के बाद ही कोई वर वधु तक पहुंच पाता है। तोरण की शुरुआत हुई थी भगवान शिव और पार्वती के विवाह से। शिव पार्वती के विवाह के समय तोरण और पर्वत नाम के दो राक्षस हुआ करते थे और इन दोनों राक्षसों ने भगवान शिव की बारात में बाधा लाई थी, यानी ये असुर बाधक बन रहे थे उस शादी में। शिव जी बारात लेकर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने तोरण का ही वध कर दिया और पर्वत को तो ये वरदान था कि वो पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा, इसलिए पार्वती देवी ने उसका वध किया। और तभी से द्वार पर दूल्हे द्वारा तोरण और फेरों के दौरान वधु द्वारा पत्थर पर पैर रखकर 3 फेरे लेने की रस्म शुरू हुई थी। अब आप समझ गए होंगे कि तोरण किस तरीके से एक राक्षस का प्रतीक है और उसे भगवान शिव ने जब वधु के घर यानी पार्वती देवी के घर प्रवेश किया उससे पहले वध किया था। इसीलिए ये रस्म चली आई कि कोई भी जब वर वधु के घर प्रवेश करे तो तलवार से तोता स्वरूप जो तोरण बनाया गया है उसे टच करे और तभी घर में एंट्री ले। लेकिन आजकल बाजारों में ऐसी तोरण बंधनवार मिल रही है जिस पर गणेश जी खुद विराजमान है। जब उसे तोरण के स्वरूप में लगा दिया जाता है और विघ्नहर्ता को विघ्नकर्ता बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि कोई आपको तलवार से छुएगा तो आपको कैसा लगेगा। ये तो भगवान गणेश हैं। अगर हम इन्हें इस तरीके से रुष्ट कर देंगे तो हमें दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा शादी में कभी भी ऐसा तोरण उपयोग में ना लें जिस पर गणेश जी बने हों। इसके पीछे भी एक प्रसंग के जरिए हम समझ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी का विवाह होना था। नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि गणेश जी को आप शादी में मत बुलाइएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बारात में गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया। गणेश जी को जब पता चला कि श्री कृष्ण जी की शादी हो रही है तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे पहले पहुंचने वाला हूं और मुझे ही नहीं बुलाया। गलत बात है। तब उन्होंने बुरा मानकर अपने मूषक वाहन, जिसे हम महाराष्ट्र में उंदूर मामा कहते हैं और आम भाषा में चूहा भी कहते हैं, तो अपने मूषक को भेजा और कहा कि बारात का पूरा रास्ता खोद दो। और ऐसा ही हुआ। बारात रास्ते में ही फंस गई। श्री कृष्ण जी को जब ये मालूम चला कि रास्ता पूरी तरीके से खुदा हुआ है तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री गणेश जी के वाहन ने किया है और उन्हें महसूस हो गया कि मुझे गणेश जी को बुलाना ही बुलाना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा याचना की और गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनका रास्ता खुल गया। यहाँ ये भी बात जानने की है कि कृष्ण भगवान से पहले श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ था और तब कहीं जाकर श्री कृष्ण जी का विवाह होना था। और यूं भी समझा जा सकता है कि विवाह संस्कार में प्रथम पूज्य का अपमान अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसलिए उनका अपमान ना करें, ऐसे तोरण उपयोग में ना लें, क्योंकि अगर विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता बन जाए तो फिर ये बहुत बुरा होता है। ऐसी ही हिंदू रीति रिवाजों, संस्कारों और मंदिरों और आध्यात्म की बातें लेकर हम आते रहेंगे। कैसा लगता है हमारा चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि ऐसी बातें आप तक हम पहुंचाते रहें बिना किसी रुकावट के। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ये हिंदू धर्म की यात्रा है, आप यूं ही साथ चलते रहें। नमस्कार। जय श्री राम।